नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नीम्स एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि नीम्स एंट्रेंस एग्जाम आखिर होता क्यों है, मतलब कि क्या होता है ना। तो जो नीम्स का फुल फॉर्म जो होता है, नीम्स का फुल फॉर्म होता है नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, है ना। नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, है ना, NMIMS, है ना, ये चीज है ना। अब इसमें 3 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, है ना। तो जो 3 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके बारे में आज बात करते हैं कि 3 एंट्रेंस एग्जाम आखिर होते कौन कौन से हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं, है ना। एग्जाम नेम क्या है? ये एग्जाम नेम है नीम्स NPAT। जो NPAT का पूरा नाम है, NPAT पूरा नाम है नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th, है ना, 12th। NMIMS नीम्स और NPAT नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम आफ्टर 12th और NMIMS CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और NMIMS LAT लॉ एडमिशन टेस्ट, है ना। अब इन टेस्टों में मतलब कि इसमें से जो NPAT में जैसे कॉमर्स से रिलेटेड जितने प्रोग्राम होते हैं वो होंगे। इकोनॉमिक्स जैसे BBA, BCom, BSc फाइनेंस, BSc इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें NPAT में होगा। CET में होगा, बीटेक और एमटेक, बी फार्मा और एम फार्मा टाइप का ये CET में होगा। और इसमें लॉ, ये जिसको BA LLB करनी है उसके लिए LAT का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये 3 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, NIMS कंडक्ट कराती है। कंडक्टिंग बॉडी कौन है? SVKMS NMIMS। इसका तो फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया हूं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये इसका नाम होता है। और जो ये एक अलग से यूनिवर्सिटी है, ये एक NIMS नीम्स यूनिवर्सिटी है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो एक किसी पर्टिकुलर में क्या कराती है, प्रोग्राम कराती है, मतलब बैचलर डिग्री करवाती है। जैसे मान के लिए कि आपको कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं सिर्फ मतलब कि उसी से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड ही करवाएगी, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही करवाएगी, या MBA करना तो MBA ही करवाएगी। ये चीजें क्या होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या करवाना, कोर्स करवाना डीम्ड यूनिवर्सिटी का मेन मकसद है ना। और इसके बाद जो इसका एग्जाम लेवल है, एग्जाम लेवल ये यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम होते हैं जो नेशनल लेवल में एग्जाम होता है। यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम है जो कि नेशनल लेवल में होता है। और जो एग्जाम फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि साल भर में इसका एक बार एग्जाम होता है। साल भर में इसका एक बार एग्जाम होता है। इस और एग्जाम मोड मतलब कि ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जाम कौन सी, हाँ, लेकिन इसमें इंग्लिश मीडियम में इसका एग्जाम होगा, है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है तो इंग्लिश मीडियम में इसका एग्जाम होगा। तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएगा क्या। और नंबर ऑफ सीट 3150 सीट के लिए ये क्या होता है, कंपटीशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है ना। और ये UG के लिए होता है ना, नीम्स एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG, है ना। नंबर ऑफ टेस्ट सिटी 66 शहरों में इनका सेंटर रहता है, एग्जाम सेंटर, है ना। अब इसके बाद जो नीम्स एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG लेवल प्रोग्राम, मतलब UG लेवल प्रोग्राम के लिए BA, BSc, BCom, BE, BTech, जितने भी BA, LLB, जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं UG लेवल के, सब इनके थ्रू होता है, मतलब एडमिशन होते हैं NPAT, CET, LAT, है ना। और इसलिए तो यूनिवर्सिटी का नाम है ना। और जब इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 में। अगर आपको 2022 में एडमिशन लेना है तो आपको 2021 में, दिसंबर 2021 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको 2023 में एडमिशन लेना है तो दिसंबर 2022 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी 2023 में समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और इसकी एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट इसकी होती है जून 2022, है ना। और इसकी जो एग्जाम फीस है, एग्जाम फीस मतलब कि एग्जाम फीस 2000 रुपए
फॉर वन स्कूल प्रोग्राम। अगर आपने एक स्कूल में मतलब कि एक इंस्टीट्यूट में अगर आपने फॉर्म डाला है उसके लिए 2000 रुपए, और अगर उसके बाद एक और भी इंस्टीट्यूट के लिए फॉर्म डाला है तो उसमें आप 1000 रुपए और क्या कहते लगा दीजिए, 1000 रुपए और आपको देना पड़ेगा। इसके बाद मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, +1 अगर आपने सही क्वेश्चन किया है तो 1 नंबर आपको मिलेगा, और इसी के तरीके से मतलब निगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो नंबर कटने कोई चांस ही नहीं है। और इसके बाद एलिजिबिलिटी, इसकी एलिजिबिलिटी जो है 12वीं पास है, यूजी लेवल का प्रोग्राम है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम है तो 12वीं पास तो मांगेगा ही। और 12वीं पास के अलावा अगर आप 12वीं से रिलेटेड मतलब कि इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन उसके 12वीं से रिलेटेड ही सेम मतलब कि सेम कोई अगर आपके पास डिग्री हो कुछ भी हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। अब देखते हैं कि हम इस एंट्रेंस से एग्जाम देने के बाद किस फील्ड में हम जा सकते हैं और किस फील्ड में कौन कौन से कोर्स में हमको एडमिशन मिलेगा। एनपीएटी का जब हम एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो कॉमर्स फील्ड में अगर हम जाएंगे तो हमको बीबीए, बीकॉम, बीएससी फाइनेंस में एडमिशन मिलेगा, है ना, ये एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। इसके बाद इकोनॉमिक्स के फील्ड में हम जाएंगे तो बीएससी इकोनॉमिक्स करने को मिलेगा, और ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग के फील्ड में जाएंगे तो बीबीए करने को बीबीए में एडमिशन हमको मिलेगा इस एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। लिबरल आर्ट में जाएंगे, लिबरल आर्ट में जाएंगे तो हमको बीए इन लिबरल आर्ट में एडमिशन मिलेगा, है ना। और इंटरनेशनल स्टडीज में जाएंगे तो बीबीए करने को मिलेगा किसमें, इंटरनेशनल उसमें बिजनेस में, इंटरनेशनल बिजनेस में आपको क्या करने को मिलेगा, बीबीए करने को मिलेगा। अगर आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के फील्ड में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप एनपीएटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो इन 6 फील्ड में आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सीईटी का अगर हम एग्जाम देते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देते हैं, तब हमको इंजीनियरिंग करने का मौका मिलेगा। तो इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको बीटेक और एमबीए टेक में एडमिशन मिलेगा, है ना। और इसके बाद फार्मेसी अगर आपको एडमिशन लेना है तो बी फार्मा और इसके बाद एमबीए में एडमिशन एक साथ मिलेगा। तो इसके बाद इसको बोलते हैं फार्माटेक। फार्माटेक में आपको एडमिशन मिलेगा जब आपने सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तब, है ना। अब इसके बाद अगर हम एलएटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो लाइव एडमिशन टेस्ट का एग्जाम देते हैं तो हमको बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी में एडमिशन मिलेगा। बीए एलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी ऑनर्स में इन सब में हमको एडमिशन मिलेगा। तो अब आइए देखते हैं कि इसके आगे क्या है। अब देखते हैं कि एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है इसका, किसका, एनपीएटी का। एनपीएटी का एग्जाम स्ट्रक्चर तो जो इसमें 3 सेक्शन एनपीएटी के, एनपीएटी और सीईटी, एलएटी का तीनों का एग्जाम स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, है ना, क्योंकि एनपीएटी कॉमर्स इकोनॉमिक्स इन सबके रिलेटेड है। तो जो इसका एग्जाम स्ट्रक्चर होगा इसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, है। सेक्शन 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, और सेक्शन 3 में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। ये चीज सेक्शन 1 to 3 में रहेगा। अब क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और इसके बाद टोटल मार्क 40, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, है ना। अब देखते हैं रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, और इसमें भी 40 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स मतलब कि इसमें भी 40 नंबर का वो रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा। अब प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें रहेगा 40 क्वेश्चन, इसमें भी रहेगा और 40 नंबर का ये भी रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको 100 मिनट का समय मिलेगा, 100 मिनट का समय मिलेगा, मतलब कि 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 100 मिनट का समय मिलेगा और 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो अब जो इस एंट्रेंस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल होगा, जो सेट का एग्जाम होता है उसके लेवल का होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट विल बी एज पर सेट एग्जाम पैटर्न, है ना। मतलब कि सेट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, जो सेट एग्जाम का पैटर्न होता है उसी के हिसाब से आपका डिफिकल्टी लेवल भी रहेगा, है ना। ये चीज है और उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो अब आज देखते हैं कि सीईटी का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, एलएटी का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। अब देखते हैं कि इसका सीईटी का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है ना।
CET, जिससे बीटेक और बी फार्मा के लिए एडमिशन मिलता है ना। तो ये इसके 5 सेक्शन होंगे, है ना। अब आइए देखते हैं एक एक सेक्शन में। पहले सेक्शन में फिजिक्स आएगी, है, हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। मैं समझाने के लिए ये 5 सेक्शन मैंने कर दिया। फिजिक्स, इस पहले सेक्शन में फिजिक्स, दूसरे में केमिस्ट्री, तीसरे में मैथ और बायोलॉजी, और चौथे में लॉजिकल इंटेलिजेंस, और पांचवें में लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश की है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, है ना। इतने 5 सब्जेक्ट आएंगे, और इन 5 सब्जेक्ट में अब फिजिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट में सॉल्व करनी है, और 30 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 मिनट में। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा, और 30 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। इसी तरीके से मैथ और बायोलॉजी के लिए 30 क्वेश्चन, 30 मिनट, 30 मार्क। और इसी तरीके से लॉजिकल इंटेलिजेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, और इसके बाद टाइम ऑफ मिनट 20 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉरी, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा, 20 मिनट टोटल समय होगा, और टोटल मार्क 20 नंबर का होगा। और जो लैंग्वेज मतलब इंग्लिश का जो पेपर होगा, उसमें 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे, 10 मिनट में सॉल्व करने हैं, और टोटल मार्क 10 नंबर के होंगे। अब इन सभी 5 सेक्शनों को मिला के टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, है ना। 120 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है कितने में? 120 मिनट में, मतलब कि 2 घंटे में। 2 घंटे में इसको सॉल्व करना है। इसके बाद 120 नंबर का मार्क होगा। क्या? 120 नंबर का मार्क हो, मतलब 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो कहा जाए कि CET और उसका क्या बोलते हैं NPAT का, दोनों के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल है, और नंबर ऑफ मार्क भी इक्वल है। समय का डिफरेंस है ना, मतलब इसमें 120 मिनट और इसमें 100 मिनट का समय आएगा। अब आइए देखते हैं कि LAT का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है। देखते हैं कि LAT का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या रहेगा, है ना। इससे एडमिशन किसमें मिलेगा? जिन लोगों को LLB करनी है ना, BA LLB, BBA LLB, जो कुछ भी करना है उनके लिए LAT का एग्जाम देना पड़ेगा, लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो उनके लिए जो सेक्शन है, इनको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इस फर्स्ट सेक्शन में क्या इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, दूसरे में करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज रहेगा, और इसमें से तीसरे और चौथे में कंफ्यूज मत होइएगा, लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तीसरे पे लीगल रीजनिंग और चौथे पे लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। और इसके बाद आपको 5वें नंबर का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रहेगी, है ना। इसके 5 सेक्शन रहेंगे, इस पर तो टोटल है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, और इसके बाद 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, है ना। और इसी तरीके से करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 30 मिनट में, ऐसे 30 नंबर के, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क, है ना। और जो लीगल रीजनिंग है उसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी 30 नंबर के। और इसके साथ लॉजिकल रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 30 मार्क का होगा। और इसके साथ क्वांटिटेटिव टेक्निक से 30 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, और 30 नंबर का मार्क रहेगा। और टोटल किया जाए तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, और 150 नंबर का रहेगा। और इनको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि 2 घंटे कहलाता है। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 150 नंबर के। लेकिन इन तीनों एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे NPAT हो गया, क्या इन तीनों एंट्रेंस एग्जाम में NPAT, है ना, और CET और LAT, इन तीनों एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, है ना। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तो ये सही रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि मैंने बहुत सरल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से इस चीज को समझाया है। लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाएं तो इसका एक बार पूरे तरीके से नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। अब देखते हैं कि जो
NMIMS जो के इसके जो कैंपस कौन कौन से जो इन एंट्रेंस एग्जाम को वो करते हैं, का एक्सेप्ट करते हैं, जिसको NPAT और CET और LAT, इन तीनों एंट्रेंस एग्जाम को कौन कौन से कैंपस एक्सेप्ट करते हैं, है ना। क्योंकि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना। NMIMS के फर्स्ट जो कैंपस है वो है मुंबई में, है ना। इसके बाद सेकंड कैंपस है नवी मुंबई में। सेकंड कैंपस कहाँ है? नवी मुंबई में। सेकंड कैंपस कहाँ है? नवी मुंबई में। तीसरा है बेंगलोर में, चौथा है हैदराबाद में, पांचवा है इंदौर में, छठवां है धुले में और सातवां है चंडीगढ़ में। इन NMIMS के टोटल 7 कैंपस है। ये 7 कैंपस ये 3 एंट्रेंस एग्जाम NPAT, CET और LAT को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करके एडमिशन लेंगे तो इन्हीं 7 में से किसी एक कैंपस में आपको एडमिशन मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।